नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से 2026 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो अभी हम इस वीडियो में मैथ के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। यदि इस क्वेश्चन को याद करते हो तो पेपर में हूबहू लड़ेगा, और नहीं याद करोगे एग्ज़ाम के बाद खूब पछताओगे, और पछताने के बाद उस समय कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया होगा। अगले साल का इंतज़ार करिएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो ताकि अगले साल का इंतज़ार ना करना पड़े, ठीक है ना। क्योंकि ये सारा का सारा क्वेश्चन वीवीआई है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जिनको मैथ में दिक्कत होती है, मैथ अच्छे से नहीं समझ में आता है, वो लोग तो और देखेंगे, क्योंकि इसमें हम बहुत बेजोड़ तरीके से आपको समझाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है अंडर रूट 1 - sin² बटे में 1 - cos² तो दोस्तों 1 - sin² का फार्मूला होता है cos², तो हो जाएगा cos², और बाटा 1 - cos² का फार्मूला होता है sin², तो हो जाएगा sin²। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो sin² हो जाएगा। ये हो जाएगा रूट में दोस्तों बराबर cos² बटे sin² क्या हो जाता है, तो हो जाता है cot²। अब ये रूट में हो जाएगा। अब cot² को रूट से बाहर निकालोगे तो सिर्फ हो जाएगा cot, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है सही उत्तर, तो सी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, दूसरा नंबर 3√3 है एक, तो 3√3 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। 3√3 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, जो कि बिल्कुल फ्री है। उस व्हाट्सअप ग्रुप को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, फाइनल एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगे आप सभी को, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको ना सारे सब्जेक्ट का कुछ ऐसे क्वेश्चन बता देते हैं इस समय एग्ज़ाम के समय, जो याद करो वही आ जाए पेपर में, ठीक है ना। तो चिंता मत करिए, हम सब बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, रूट में 4 क्या होता है, तो दोस्तों रूट में जो 4 होता है ना उसका वर्गमूल निकल जाता है, √4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, और जिसका वर्गमूल निकल जाता है ना वो परिमेय संख्या होता है, तो √4 हमारा परिमेय संख्या मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। और जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर, sin² 37 डिग्री प्लस में sin² 53 डिग्री, इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों एक तरीका बताते हैं, इन दोनों डिग्री को जोड़िए, इन दोनों को, यानी कि 37 को और आप 53 को जोड़िएगा। अगर 90 मिल जाएगा तो इसका आंसर मिल जाएगा 1, क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। लेकिन आपको एक और चीज़ याद रखना है, बीच में प्लस होना चाहिए, अगर बीच में माइनस होगा तो 1 नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपका ये तरीका हो गया, बीच में प्लस होना चाहिए और दोनों को जोड़ने पर 90 मिलना चाहिए, तो इसका आंसर 1 मिल जाएगा। नहीं तो आप इसको या इसको, इन दोनों में से किसी एक को दूसरे रूप में चेंज कर दो, तो इस फॉर्मेट में मिल जाएगा sin² प्लस में cos²। इसका मान क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है ना इसका मान। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, अगर इसको चेंज करते हैं sin² 37 को ना, तो मिल जाएगा क्या, तो cos² 53 मिल जाएगा, तो cos² 53 प्लस sin² 53 1 मिल जाएगा। यदि इसको चेंज करते हैं sin² 53 को, तो मिल जाएगा cos² 37, तो sin² 37 cos² 37 तब भी 1 मिलेगा, तो किसी को भी चेंज करोगे तो 1 ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, यदि sin θ प्लस cosec θ बराबर में 3, तो sin² θ प्लस cosec² θ का मान क्या होगा। दोस्तों एक इसका फार्मूला होता है, जो कि हम बोर्ड पर पढ़ा रहे थे तो लिखवाए थे, ये वाला फार्मूला पहले लिखवा देते हैं फिर मिटा देंगे। जैसे कि a² प्लस b² का एक फार्मूला होता है दोस्तों, a प्लस के b और इसका स्क्वायर और माइनस में 2a इंटू बी, ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है। तो समझो कि a का काम करेगा sin θ, b का काम करेगा cosec θ, तो लिख दो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, लिख दो देकर a प्लस b, तो a का काम कर रहा है sin θ, तो साइन प्लस हो जाएगा कॉसेक, साइन प्लस हो जाएगा कॉसेक, इसका स्क्वायर कर दो, है ना, माइनस में 2 साइन थीटा हो जाएगा a इंटू बी हो जाएगा कॉसेक थीटा, बी हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। तो दोस्तों साइन प्लस कॉसेक का मान 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर माइनस में 2 गुणे साइन इंटू कॉसेक का मान क्या होता है, 1 होता है फार्मूला से, ठीक है, 1 होता है ना। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2 हो जाएगा, तो 9 में से 2 घटेगा तो कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, और 7 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका आ गया 6 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 6 है कि साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस में कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। अब इन दोनों को भी जोड़ेंगे ना, 48 गो और 42 को, 48 को और 42 को जोड़ेंगे 90 मिलेगा। तो इसका आंसर एक नहीं होगा। पूछो क्यों एक नहीं होगा? क्योंकि बीचवा में यहाँ पर आपका जीरो है। बीचवा में क्या है? बीचवा में आपका जीरो है, इसलिए इसका आंसर एक नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा मैं बता देता हूँ। यदि आप साइन स्क्वायर 48 को चेंज करते हो, साइन स्क्वायर 48 को चेंज करते हो तो मिल जाएगा कॉस स्क्वायर 42। तो इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 42 और माइनस में इधर भी होगा कॉस स्क्वायर 42 और दोनों माइनस प्लस कट जाएगा। या फिर इसको चेंज करो तो मिल जाएगा साइन स्क्वायर 48 और दोनों माइनस प्लस कट जाएगा तो जीरो मिल जाएगा। किसी भी तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जीरो मिल जाएगा। और वही दोस्तों जो 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है सेक स्क्वायर 44 माइनस में कोट स्क्वायर 46। इसका भी इन दोनों को भी जोड़ोगे 90 मिलेगा, 90 मिलेगा। लेकिन इसका आंसर दोस्तों जीरो नहीं मिलेगा, इसका आंसर एक मिलेगा। अब आप पूछोगे क्यों इसका आंसर सर एक मिलेगा, जबकि ये वाला तरीका में काम कर रहा है, ये वाला तरीका में काम नहीं कर रहा है। तो क्या है ना दोस्तों, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर में एक होता है। और एक और फार्मूला जानते हैं कौसेक स्क्वायर थीटा, कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में एक होता है। तो यदि दोस्तों हम सेक स्क्वायर 44 को चेंज करते हैं तो यहाँ सेक स्क्वायर 44 को चेंज करते हैं तो इसके जगह पर कौसेक स्क्वायर 46 मिल जाएगा। और कौसेक स्क्वायर 46 माइनस कॉट स्क्वायर 46 जो कि इस फार्मूला पर बैठेगा तो एक मिल जाएगा। यदि हम कॉट स्क्वायर 46 को चेंज करते हैं तो टेन स्क्वायर 44 मिल जाएगा। तो हो जाएगा सेक स्क्वायर 44 माइनस टेन स्क्वायर 44। तो इस फार्मूला पर बैठ जाएगा तो इसका एक मान मिल जाएगा। क्योंकि इसका मान होता है ना ऑलरेडी एक, इसलिए इसका आंसर एक होगा और 6 नंबर का आंसर जीरो मिल जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर, साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान है। दोस्तों साइन स्क्वायर 45 डिग्री, सबसे पहले साइन 45 का मान होता है 1/√2 और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे बराबर 1 का स्क्वायर 1 और बाटा में √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो 1/2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा 8 नंबर प्रश्न का। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में कौन cos 30 डिग्री के बराबर है। देखिए cos 30 का जो दोस्तों मान होता है ना वो होता है 1/2 होता है। नहीं 1/2 नहीं होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2 होता है cos 30 डिग्री का मान। अब देखना है ABCD में से cos √3/2 किसका मान होता है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 जो कि ऑप्शन नहीं होगा। सेक अगर 60 की मैं बात करूं तो होता है सेक 60 का मान, सेक 60 का दोस्तों जो मान होता है ना वो 2 होता है तो ये भी नहीं होगा। कॉट 60 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसको, ऊपर में टेन 60 है तो टेन 60 का मान होगा √3 और बाटा में 2 है तो 2 हो जाएगा। मतलब कि सी नंबर वाला मिल रहा है, टेन 60 डिग्री बाटा में 2, यही वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 9 नंबर का। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 है आप सभी का। यदि A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर में C1/C2 तीनों बराबर है तो हम आपको फार्मूला लिखवाए थे। यदि तीनों बराबर होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यदि तीनों बराबर होता है तो उसका हल कितना होगा? अनगिनत हल होगा, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनगिनत हल होगा। तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा 10 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि युगपत रैखिक समीकरण के निकाय इतना इतना के अनगिनत हल प्राप्त होंगे यदि। अब दोस्तों जो 10 नंबर क्वेश्चन बताए हैं उसी का उल्टा कर दिया है। 10 नंबर क्वेश्चन में पहले फॉर्मूला ऊपर दे दिया है और पूछा है कि इसका हल कितना होगा, लेकिन 11 नंबर क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है कि हल अनगिनत हल हो तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा। तो अनगिनत हल कब प्राप्त होगा? जब तीनों बराबर होगा। और तीनों बराबर कहाँ है? डी नंबर में, ध्यान से देखिएगा। A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर में C1/C2, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर वाला। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 12 है कि रैखिक समीकरण युग में 2x प्लस 3y बराबर में 5 एवं 4x प्लस 6y बराबर में 15 के कितने हल होंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा B1 और ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा C2। तो A1/A2 करिए, A1/A2, तो A1/A2 करेंगे तो A1 का मान 2 है और A2 का मान आपका कितना है दोस्तों?
4 है, तो 2 एकम 2, 2 दूने के 4, कट कर मिल गया 1/2। ठीक है, 1/2। अब b1 बाई दोस्तों कर देते हैं b2, तो b1 का मान 3 और b2 का मान 6, तो 3 एकम 3, 3 दूने के 6, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, 1/2, 1/2। अब करेंगे c1/c2, c1/c2 करेंगे, तो c1 का मान 5 है, c2 का मान 15 है, 5 एकम 5, 5 3 15, तो ये मिल गया 1/3 मिल गया। अब आप ध्यान से देखिए कि जो पहला है वो दूसरा के बराबर है, यानी कि पहला दूसरा बराबर है और तीसरा नहीं बराबर है, क्योंकि तीसरा 1/3 है। पहला 1/2, दूसरा भी 1/2 है, और तीसरा क्या है, तो तीसरा 1/3 है, यानी कि पहला और दूसरा बराबर है, तीसरा नहीं बराबर है। और हम लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोग जानते हैं यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन अगला बराबर नहीं हो, अगला बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो इस स्थिति में उसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, समांतर हो जाता है, कोई हल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा, कोई हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है, तो इसका फार्मूला ही होता है दोस्तों एक, इसका फार्मूला ही होता है एक, अच्छे से याद रखना ये फार्मूला है। अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि √3 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा को बाहर निकाल लीजिए, tan थीटा को बाहर निकालिएगा तो बराबर में 1, और ये जो रूट में 3 है वो 1 के बाटा में आ जाएगा, नीचे नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा tan थीटा। अब देखिएगा दोस्तों 1/√3 tan कितना का मान होता है, तो 1/√3 जो होता है ना वो होता है tan 30 डिग्री का मान, तो tan 30 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, tan 30 हो जाएगा। अब tan से tan कट जाएगा और थीटा बराबर 30 डिग्री मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान निम्न में कौन होगा। दोस्तों एक फार्मूला हम लोग याद किए होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का होता है, तो ये होता है 1 होता है। क्यों, क्योंकि ये थीटा और ये थीटा दोनों समान है, इसलिए इसका आंसर 1 बना है फार्मूला से। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा तो थीटा 45 है, यहाँ पर भी थीटा 45 है, तो आप इसका मान मत रखिएगा, बिना मान रखे भी इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो अगर मान रख कर बनाएंगे तो समय लग जाएगा, और ऐसे में समझ लीजिए फार्मूला से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये इसका आंसर मिल जाएगा 1, क्योंकि दोनों थीटा इसमें भी समान है ना, थीटा कुछ भी रह सकता है लेकिन दोनों में सेम होना चाहिए। 45 के जगह आप दोनों जगह 5 भी दे दोगे ना, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, तब भी उसका आंसर 1 ही मिलेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, यदि √2 कॉस थीटा बराबर 1, यदि √2 कॉस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं, सबसे पहले यहाँ से कॉस थीटा बाहर निकालेंगे, कॉस थीटा बाहर निकालेंगे तो 1/√2 मिल जाएगा, 1/√2। अब हो जाएगा कॉस थीटा, 1/√2 कॉस कितना का मान होता है, तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है, तो कॉस और कॉस कट जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, tan 25 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा ना तो इसका आंसर आँख मूंद कर एक पर टिक लगा दीजिएगा, जुड़ा लगा लीजिएगा। यदि देखो tan 75 और 65 को जोड़ोगे 90 मिल जाएगा, तो इसका आंसर 1 मिल जाएगा, गुणा tan 20 से 70 को जोड़ोगे 90 मिल जाएगा, इसका भी 1 आंसर मिल जाएगा, और सब गुणा में ही है तो 1 गुणे 1 1 ही मिल जाएगा, 1 गुणे 1 1 ही मिलेगा। देखिए जब प्लस में, गुणा में और भागा में रहता है ना, और 90 का जोड़ा लग जाता है तो उसका आंसर 1 मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कि कॉस थीटा बराबर 1 से तो सेक थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों सेक थीटा का फार्मूला पता है क्या होता है, 1/1 कॉस थीटा होता है, 1/कॉस थीटा, तो 1/ कॉस का मान कितना है 1 से, तो 1 हो जाएगा, तो सेक का मान हो जाएगा 1/x। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा 18 नंबर प्रश्न का। अब देखिएगा 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर आपका प्रश्न है, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 और माध्यिका 33 है तो बहुलक कितना होगा। दोस्तों बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक दोस्तों बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका, तो माध्यिका का मान 33 है, माइनस 2 गुणे क्या होता है,
2 गुणे माध्य, तो माध्य का मान 27 है। ठीक है, तो 33 में 3 में गुणा होगा 99, माइनस में 27 में 2 में गुणा होगा तो 54 मिल जाएगा। अब घटा लीजिएगा, कितना बार में घटेगा, 9 में से 4 गया 5 मिल जाएगा, और 9 में से 5 गया 4 मिल जाएगा, 45 उत्तर मिलेगा सी नंबर में जो दिया है, और नहीं इसका सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर, निम्न में कौन कॉट थीटा के बराबर है। तो दोस्तों कॉट थीटा का फार्मूला होता है क्या, कॉस थीटा, और बटे में होता है साइन थीटा, बटे में होता है साइन थीटा। तो कॉस बटे साइन, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कौशिक 45 डिग्री का मान क्या होगा। दोस्तों कौशिक 45 का मान हो जाएगा अंडर रूट में 2, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर कि 3 प्लस में √3 इंटू 3 माइनस में √3 एक संख्या है, कौन सा संख्या है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम एक फार्मूला जानते हैं दोस्तों, ए माइनस में बी, ए माइनस या प्लस हो कोई बात नहीं है, पहले कुछ भी हो सकता है, फिर ए माइनस बी, मतलब कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला अगर रहेगा ना तो इसका बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखिएगा 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3, तो ए का काम करेगा 3, बी का काम करेगा √3। ठीक है, तो का होगा ए स्क्वायर। तो ए का मान कितना है, तो दोस्तों ए का मान आपका 3 है ना, ए का मान कितना है, तो ए का मान दोस्तों 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो बी का मान √3 है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 में से 3 गया 6, 6 रूट में है कि बाहर है, बाहर है, तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है परिमेय संख्या 2 का पावर 3 बटे में 2 का पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार होता है। दोस्तों जो भी p बटे 2 का पावर n इंटू 2 का पावर m, 2 का पावर n होता है गुणे 5 के पावर m के रूप में होगा, वो शांत होगा। तो दोस्तों देखिएगा ऊपर क्या है, 2 का पावर 3 है, ऊपर कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नीचे 2 का पावर और 5 के पावर के रूप में है, यानी कि 2 और 5 दोनों मौजूद है नीचे, तो ये शांत हो जाएगा। ठीक है ना, शांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला 24 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a मान 72, b का मान 9, तो r का मान क्या होगा। दोस्तों a का मान आपका 72 हो जाएगा, बराबर b का मान हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा, b का मान 9 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, b का मान 9 हो जाएगा गुणे और q का मानवा कहाँ है जी, r का मानवा निकालना है। इसमें b का मानवा दिया है, q का मानवा नहीं दिया है दोस्तों। यहाँ पर q का मानवा छूट गया, q का भी मान 2 है ना, b का मान 9 है, q का भी मान 9 है दोस्तों, q का मानवा छूट गया है। ठीक है ना, q का मानवा 8 दिया है, 8 दिया है, q का मानवा 8 है, छूट गया है, तो यहाँ पर 8 रख देंगे और प्लस में हो जाएगा हमारा r। ठीक है, तो 72 बराबर में 9 8 72 और प्लस में 8 हो जाएगा, सॉरी r हो जाएगा। तो 72 से 72 कट जाएगा तो 0 बराबर r मिल जाएगा, r का मान 0 मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर q का मान हमसे छूट गया था, q का मान वहाँ पर था, हम देखे हैं q का मान छूट गया था हमसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर दोस्तों। महत्तम समवर्तक a, b गुणे लघुत्तम समवर्तक a, b बराबर, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो a, b कोई संख्या है, a, b कोई संख्या है, तो ए बी का महत्तम यानी कि ए बी का मस, ठीक है, और फिर बीच में गुणा है, फिर कह रहा है कि ए बी का लॉस किसके बराबर होता है, ए बी का लॉस किसके बराबर होता है। तो हम जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में लॉस गुणे मस, तो पहली संख्या को ए बोलेंगे, दूसरी संख्या को बी बोलेंगे, तो ए गुणे बी बराबर लॉस गुणे मस हो जाएगा, यानी कि सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो मैं इस क्वेश्चन को ना आपके हवाले सौंप देता हूँ, यदि आप इस क्वेश्चन को बता देते
हैं तो मैं आपको रियल हीरो मानूंगा। तो आप 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए तो जल्दी से कमेंट करके, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में 26 नंबर क्वेश्चन का ज़रूर आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है।